Dear students, today I will teach example third of exemplar NCERT Maths of class 12 CBSE board, ICSE board and UP board students. It is also important for all competition exams. तो क्वेश्चन है बेटा, let capital R बी या इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब एक रिलेशन कैसा दिया हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर। तो हमें पता है बेटा कोई भी एक जेड इंटीजर है उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपको पहले हम बता चुके हैं क्या क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए रिलेशन, और क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर ये तीनों होते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों होते हैं तो रिलेशन कैसा होता है, हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो कंडीशन हम बता ही चुके हैं आपको। अब बात आती है कि यहाँ पर पूछा क्या है, ये गिवन एक रिलेशन किसमें गिवन है, आर इज इक्वल टू 2 डिवाइड्स ए माइनस वी। अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स रिलेटिव हैं तो किस तरह से रिलेटिव होंगे, जब 2 डिवाइड्स करेगा ए माइनस वी को। क्लियर। अब पूछा क्या है, फाइंड दी इक्विवेलेंट क्लास ऑफ जीरो। हमसे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट क्लास बताओ जीरो का क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी एलिमेंट जैसे ए है या बी है या जीरो है, अगर मान लीजिए उसका इक्विवेलेंट क्लास निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटिव टू गिवन एलिमेंट। तो यहाँ पर जीरो का पूछा है तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, जीरो से जितने भी एलिमेंट होंगे, सपोज कर लीजिए ए है, उन सभी रिलेटिव जितने भी एलिमेंट जीरो से रिलेटिव होंगे उनको सेट की फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट क्लास। तो हम क्या करेंगे, जीरो को हम मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है, अगर ये बिलोंग करे रिलेशन में तो हम क्या कहेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे जीरो से रिलेशन बिलोंग करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे इक्विवेलेंट क्लास। तो जीरो कामा ए बिलोंग टू रिलेशन, और ए किसका एलिमेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट होना चाहिए किसका, जेड का, जिसमें रिलेशन डिफाइंड हो। तो ये फाइंड आउट करना हमें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसमें, अब सबसे पहले हम बेटा यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जीरो से कौन कौन से एलिमेंट रिलेटिव हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कि अगर हमने जीरो से सपोज किया क्या वन रिलेटिव है या नहीं, ये वन रिलेटिव है या नहीं ये चेक करते। अगर ये वन रिलेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो रिलेशन हमें गिवन है कि ए माइनस वी, रिलेशन कैसा डिवाइड, हमें रिलेशन गिवन है कि ए माइनस वी अगर रिलेटिव हैं तो ए माइनस वी डिवाइड बाई 2 कैसा आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन जो है डिफाइंड होगा, ये कहा गया है इसमें। तो हम इसमें बेटा यही चीज़ हम देखेंगे कि अगर ये कहा है तो इसके आगे हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ बिलोंग करने के लिए हमारे पास जीरो माइनस ए करके देखो, जीरो माइनस 1/2 क्या निकल के आएगा, ये तो -1/2 आएगा, -1/2, और -1/2 नहीं बिलोंग करता है किसमें, इंटीजर में। इंटीजर किसे बोलते हैं, जेड। इसका मीन्स है कि ये 0,1 नॉट रिलेटिव टू रिलेशन। इसका मीन्स है 0 1 तो रिलेशन में नहीं है, इसका मीन्स हो गया कि 1 जो है इसके क्लास इंटरवल में नहीं आएगा। अब हम 2 की बात करते हैं, जीरो से क्या 2 रिलेटिव है, तो चेक कर लेते हैं क्या जीरो से 2 रिलेटिव है। तो रिलेटिव होगा, वही कंडीशन होगी कि दोनों का माइनस करने पर ए माइनस बी, हमने बताया ए माइनस बी अपॉन 2 करने पर क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो ए हमने 0 माना, 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल के आएगा, -1। तो ये तो बिलोंग कर रहा है जेड में, ये तो सिंपल सी बात है, बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स ये तो रिलेशन में डिफाइन हो गया। अब हमने देखा 1 नहीं हुआ, 1 ऑड नंबर होता है, 2 इवन नंबर है। तो हम क्यों ना इवन नंबर को ही चेक करते रहेंगे, तो इवन नंबर हम चेक करते रहेंगे। अब हम कौन सा नंबर चेक करेंगे, 4 चेक करेंगे। 0,4 क्या चेक करना है बेटा, 0,4 क्या रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो चेक करते हैं। तो हम चेक करने का तरीका क्या है, 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, -2। ये तो बिलोंग कर रहा है जेड में, क्लियर दैट है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसी तरह से हम और भी चेक कर सकते हैं बेटा, जितने भी चाहे नंबर ले सकते हैं।
तो इसी तरह से बेटा अगर हम माने, सपोज कर लीजिए हमने एक निगेटिव नंबर ले लिया, ये तो हमने पॉजिटिव देख लिया करके, अगर हम निगेटिव नंबर कोई ले लें, जैसे हमने लिया 0 क्या -2 से रिलेटिव है, ये भी चेक करके देख लेते हैं। तो -2 से रिलेटिव का मतलब है हमारे पास a क्या था, a - b था, a - b/2 निकालना है हम लोगों को। तो a हमारे पास कितना है 0 और माइनस फार्मूले का, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 1। ये भी z में बिलोंग कर रहा है। इसका मीन्स हो गया आपके पास जो निकल के रिजल्ट आएगा 0 के, आपको क्या निकालना था बेटा, हमें निकालना था 0 के कितने आपके इक्विवेलेंट क्लास होंगे। तो इक्विवेलेंट क्लास में आपका क्या क्या आया था पहले आप ये बताइए। हमें निकालना था सेट, निकालना सेट ऑफ जितने भी हमारे रिलेटिव एलिमेंट हों 0 से। तो हमने सबसे पहले 0 से क्या क्या चेक किया था कि 0 का रिलेशन किससे बन रहा था बेटा, एक अच्छा 0 का 0 से तो बनेगा ही बनेगा, 0 का 0 से बन जाएगा। तो 0 जैसे 0 - 0 करोगे, 0 - 0 डिवाइड बाई 3 2 था, इक्वल टू क्या आएगा 0। 0 भी इंटीजर में आता है, ये भी बिलोंग जेड में करता है। तो सबसे पहले तो 0 हो गया। उसके बाद देखो हमने निकाला, क्या निकल के आया था कि जब हमने 1 को रखा 1 तो आया नहीं, तो क्या लिखा 2 का रखने पर रिलेशन मिला था, प्लस का 2 भी मिला था और एक माइनस का भी 2 मिला। तो यहाँ पर दोनों प्लस का 2 भी आएगा और माइनस का 2 भी आएगा। इसी तरह से अगला देखोगे 4 इवन नंबर मिला था, ऑड मिला ही नहीं था, 4 रखा तो 4 भी मिलेगा, प्लस वाला भी मिलेगा, माइनस वाला भी मिलेगा। ऐसे ही अगर आगे बढ़ाते चले गए तो 6 भी मिल जाएगा, प्लस वाला भी मिल जाएगा और माइनस वाला मिल जाएगा। तो हम इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं कि इस तरह से जितने भी एलिमेंट मिलेंगे वो सब किसके रहेंगे 0 के इक्विवेलेंट क्लास में इंक्लूड होंगे। तो 0 के इक्विवेलेंट क्लास में क्या क्या आएगा 0, ±2 +-4 +-6 जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सभी के सभी आपके पॉजिटिव निगेटिव के साथ इक्विवेलेंट क्लास में इंक्लूड होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। क्लियर। एक बार अगेन से हम समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या था कि लेट आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन था, सेट जेड में इंटीजर्स में रिलेशन कैसा था 2 डिवाइड करता था a - b को। तो a - b को 2 डिवाइड करने का मतलब है a - b/2 हम करेंगे और कैसा होना चाहिए इंटीजर आना चाहिए। और इक्विवेलेंट क्लास होता क्या है, इक्विवेलेंट क्लास जो जितने भी एलिमेंट होते हैं जो रिलेटिव हों वो सब किस में आते हैं इक्विवेलेंट क्लास में आते हैं। तो ये हमने कंप्लीट निकाल लिया आपका। हमने देखा कि 1 रखने पर आपका इंटीजर नहीं आ रहा था और 2 रखने पर इंटीजर आ रहा था, 2 के बाद 4 निकालने पर भी आया था। ऐसे माइनस वाले भी हमने देखे तो प्लस दे रहे थे। तो इस तरह से हमने सभी के एलिमेंट्स चेक कर लिए। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है।